हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको द्रव्य से संबंधित अर्थात सारे टॉपिक को एक साथ क्लियर करने वाले हैं। द्रव्य क्या होता है और द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, द्रव्य और पदार्थ एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, ये चीज़ आपको पूरा क्लियर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य क्या होता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थान घेरता हो, ब्रह्मांड में जो स्थान घेरता हो, क्या करता हो, स्थान घेरता हो। दूसरी चीज़ जिसका भार होता हो, और तीसरा जिसको हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्या है, जो कुछ भी स्थान घेरता हो, जिसका भार होता हो और जिसे हम क्या कर सकते हो, ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हो, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य और पदार्थ, देखिए दो चीज़ होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ द्रव्य की एक ऐसी इकाई होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसका कोई न कोई रासायनिक संगठन होता है। पदार्थ का क्या होता है, द्रव्य का एक रूप है। पदार्थ क्या है, द्रव्य का एक रूप है जिसका हमको रासायनिक संगठन प्राप्त होता है। अर्थात वे द्रव्य जिनका एक रासायनिक संगठन होता है और उनका एक भौतिक स्वरूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अर्थात द्रव्य और पदार्थ में बस थोड़ा सा अंतर है बाबू। द्रव्य में क्या होता है, बस तीन कंडीशन है, स्थान घेरता हो, भार होता हो, ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। और पदार्थ वहीं पर क्या है, पदार्थ का मतलब होता है उसका कोई न कोई एक हमको निश्चित रासायनिक संगठन ज्ञात हो। पदार्थ का क्या हो, एक निश्चित रासायनिक संगठन ज्ञात हो। अगर हम इंसान हैं, हम प्राणी हैं, जीव हैं, अगर कोई कहता है तुम एक पदार्थ हो, सोचो, कहकर अपने दिमाग से सोचो तुम एक पदार्थ हो, क्या रियलाइज हो रहा है, क्या हमारा माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि आई एम ए मैटर, नॉट ना, हम मैटर नहीं हैं, हम पदार्थ नहीं हैं। जबकि नमक क्या है, पदार्थ है, क्योंकि नमक का एक सूत्र बनता है NaCl, नमक क्या है, पदार्थ है। लोहा क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि उसका एक सूत्र होता है, रासायनिक संगठन हमको पता होता है। इस प्रकार से जिनका हमको रासायनिक संगठन पता है, अर्थात जिनका रासायनिक संगठन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और सभी पदार्थ द्रव्य होते हैं, लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं होते हैं। आप एक छोटा सा मैं गोला बना रहा हूँ, इसका मतलब बताओ, एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला। छोटे गोला का अर्थ क्या, मतलब छोटा गोला जो पदार्थ है और ये जो बड़ा गोला है ये द्रव्य है। आप लोग बाबू जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इसको कहते हैं रीजनिंग, वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख में रिलेशन बताया जाता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो बताओ रिलेशन क्या है। तो इसमें रिलेशन क्या है, देखिए, द्रव्य और पदार्थ, सोचो, आपको टाइम देता हूँ 20 सेकंड का, सोचते रहिए। गोले का अर्थ क्या है, नहीं समझ में आया, आ गया क्या, कुछ लोग बोल रहे हैं, चलो ठीक है, देखो ध्यान से। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य यहाँ पर जो स्थान करता है, सभी द्रव्य पदार्थ नहीं है। देखो बड़का गोला छोटे गोला में आया है क्या, नहीं ना। जबकि ये छोटा वाला गोला को हम स्पष्ट करते ब्लैक से, मार्कर से। देखो छोटा वाला गोला है, बड़े वाले गोले में पूरा तरह से आ गया। इसका मतलब ये हुआ सभी पदार्थ द्रव्य है। सभी पदार्थ क्या है, द्रव्य है, लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ है नहीं है। एक लाइन नोट कर लेना, द्रव्य और पदार्थ दोनों अलग अलग होते हैं। पदार्थ का देखिए, वे पदार्थ द्रव्य का एक भौतिक स्वरूप होता है जिसका कोई न कोई रासायनिक संगठन ज्ञात होता है। जैसे इंसान द्रव्य है, लेकिन ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि जैसे नमक हुआ, लोहा हुआ, ये सब क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि इनका रासायनिक संगठन और सूत्र है, पता होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, द्रव्य और पदार्थ दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला चीज़। अब बात आती है द्रव्य के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, द्रव्य। देखो, द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं और पदार्थ को सबस्टेंस कहते हैं। मैटर और सबस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। द्रव्य के बंटवारा, जब द्रव्य को बांटा गया तो दो प्रकार से बांटा गया। द्रव्य को जो बांटा गया, कितने प्रकार से बांटा गया, दो प्रकार से बांटा गया। एक उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। भौतिक अवस्था
के आधार पर बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बांटने लगा गया पदार्थ को तो पहले वैज्ञानिकों ने बताया 3 है, लेकिन आपको बता दें प्रेजेंट टाइम में 30 से अधिक, मतलब जो अवस्था है ठोस द्रव गैस 30 से भी अधिक आपके क्या हैं, इसके रूप हैं, इसकी भौतिक अवस्था है, अर्थात रूप में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितना होता है 3, और 2 टी और बताएंगे जो आपके फॉर्म में फेमस हैं। क्या? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठोस द्रव गैस, चौथा आता है प्लाज्मा, पांचवा आता है BEC। ये 5 स्टेट हो जाते हैं। कितने स्टेट हो जाते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे? 5। BEC, प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस, कितने प्रकार के? 5 हो गए। द्रव क्या होता है? यहाँ पहले गैस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिसका आकार और आयतन, क्या? आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, वे पदार्थ वे द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या हो? निश्चित हो, उसे हम गैस कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार या वे द्रव्य जिनका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, मतलब अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। दूसरी चीज, द्रव्य का आकार अनिश्चित, द्रव्य का आकार अनिश्चित और इसका आयतन क्या हो? निश्चित, मतलब वे पदार्थ या वे द्रव्य जिनका आकार निश्चित और जिनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, उससे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और तीसरी बात, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या? गैस, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। और इसके अणु दूर दूर होते हैं, इसके जो अणु जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, वो भी काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसके जो अणु होते हैं द्रव के, ये ठोस के अपेक्षा नज़दीक, ठोस से दूर और इसके बाद गैस से नज़दीक होते हैं। क्या? जो गैस का और दूर दूर होते हैं, गैस का क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और जबकि द्रव के अणु गैस से नज़दीक और ठोस से दूर दूर होते हैं, ठोस के अपेक्षा। ये जो ठोस के अणु काफ़ी पास होते हैं, क्या होता है? काफ़ी पास होते हैं। जो ठोस के अणु होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं। इस प्रकार से जो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर द्रव्य मतलब यहाँ मुख्य रूप से हम पदार्थ को बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? पदार्थ को बांट रहे हैं। यहाँ पर हम पदार्थ का बंटवारा कर रहे हैं। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मुख्य रूप से इसका बंटवारा 2 प्रकार से करते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पे, एक रासायनिक संगठन के आधार पे। रासायनिक संगठन के आधार पे। तो देखिएगा, जो भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस मुख्य रूप से होते हैं। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन सबसे अलग प्रकार के होते हैं। ये होता है प्लाज्मा। ये देखो, पदार्थ की आयनित अवस्था, पदार्थ का आयनित अवस्था अर्थात हीटेस्ट फॉर्म, सबसे गर्म फॉर्म जो होता है वो प्लाज्मा होता है। सूर्य हमारा किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है। ना तो पूरा ठोस, ना तो पूरा द्रव, तो ये क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो समझ में आया प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, अर्थात ये ना तो ठोस होता है ना तो द्रव होता है। ये क्या होता है? ठोस द्रव बीच की इकाई होती है। जैसे हमारा ब्लड, खून कैसा होता है? गर्म होता है ना। तो खून के जो गर्म होता है अर्थात प्लाज्मा स्टेट में है। सूर्य किस अवस्था में? प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सबसे ठंडा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था भौतिक अवस्था के आधार पर बता रहे हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के आधार पर। इसके रिलेटेड एक
एक कहानी है। कहानी ये है कि आपको बता दें, जो पदार्थ की जो इसमें देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इसमें बोस भी मतलब सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन का दोनों का जो विचार है ये शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे, लेकिन उस समय की बात है जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ने इसकी पदार्थ की जो पांचवी अवस्था के बारे में बताया था। लेकिन इनकी जो छोटे मतलब कह सकते हैं कि उतने बड़े फेमस वैज्ञानिक नहीं थे, ये छोटे मोटे थे, इसलिए इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया गया, दबा दिया गया। इसलिए एक पत्र में इन्होंने पूरी अपनी कहानी को आइंस्टाइन से बताए। आइंस्टाइन ने इसको पुनः जैसे इन्होंने पत्र में बताया था वैसे इसी चीज़ को दोहराया और बताया, और इसके बाद दोनों आपस में मिले। तो मिलने के बाद आइंस्टाइन ने क्या किया, इन कण को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित कर दिया। क्योंकि आइंस्टाइन उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए इनके समक्ष प्रदर्शित कर दिया। और क्या हुआ, इन दोनों ने मतलब तब ये दोनों के नाम को मिला करके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अर्थात पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाई गई। इस प्रकार से भौतिक अवस्था मुख्य रूप से तीन होती हैं, दो और प्लाज्मा और बीईसी। ये सबसे ठंडा फॉर्म में होता है, अर्थात इसका प्रयोग अमेरिका के मतलब इसका प्रयोग जो होता है अमेरिका के मतलब और भी देशों के लोग युद्ध में करते हैं, अर्थात युद्ध के क्षेत्र में बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो प्रयोग होता है। सर रासायनिक संगठन के आधार पे ये दो प्रकार का होता है। रासायनिक संगठन के आधार पे कितने प्रकार का होता है? दो। पहला शुद्ध पदार्थ, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि जैसे क्या है शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि इसका जो पदार्थ का निर्माण एक ही प्रकार के घटक से मिलकर के बना हुआ है। मतलब शुद्ध पदार्थ वही होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं या फिर एक ही प्रकार के अणु होते हैं। अशुद्ध पदार्थों में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के, अधिक नहीं, दो या दो से अधिक प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणु या अणु हो सकते हैं। लेकिन शुद्ध में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जैसे गेहूँ बात करते हैं, क्या बात करते हैं? गेहूँ। आपको सिंपल बात बताते हैं फिर बाद में केमिकल में ले जाते हैं। गेहूँ क्या है? अगर हम क्या करें, मान लीजिए 1 kg गेहूँ लेते हैं और उस गेहूँ में केवल गेहूँ के ही पार्टिकल रहे, उसके अलावा कुछ नहीं रहे, तो उस गेहूँ क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा ना। क्योंकि गेहूँ में केवल गेहूँ के अणु ही है, मतलब गेहूँ के परमाणु ही है, गेहूँ के कण ही है, अर्थात गेहूँ के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। तो गेहूँ क्या हुआ? शुद्ध। लेकिन हम बाबू क्या किए, 1 किलो गेहूँ लिए और गेहूँ में क्या दिया दुकानदार हमारे साथ, गेहूँ के प्लस चावल कुछ भी मिला हुआ था। गेहूँ में क्या मिला हुआ था? चावल मिला हुआ था। अब क्या शुद्ध गेहूँ है वो? नहीं, आप कहेंगे मिश्रण है अर्थात अशुद्ध है। उसमें दो प्रकार के पाया गया, क्या? एक गेहूँ के अणु, एक दूसरे चावल के अणु। दो प्रकार हो गया कि नहीं हुआ? इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे शुद्ध पदार्थ में आता है यौगिक, शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? यौगिक। और दूसरा आता है तत्व, यौगिक और तत्व। इसमें क्या आता है? मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर यौगिक में बहुत समान प्रकार के अणु होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं? समान प्रकार के अणु होते हैं, समान प्रकार के अणु। और इसमें क्या होता है? तत्व में समान प्रकार के परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। कोई भी तत्व अगर शुद्ध माना जाता है, कैसे? क्योंकि उसमें जो परमाणु होंगे एक ही जैसे होंगे, अर्थात अगर सोडियम के परमाणु होगा तो सोडियम का ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। और परमाणु कैसे होते हैं? एक प्रकार के, उसमें प्रोटॉन की संख्या देख लो। क्या देख लो? प्रोटॉनों की संख्या देख लो। इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं एक प्रकार का आवारा होता है जो एक तत्व से दूसरे तत्व में निकलता आता जाता रहता है, लेकिन प्रोटॉन फिक्स रहता है। प्रोटॉन कभी भी निकल नहीं सकता, ना तो आ जा सकता है। इस प्रकार से ये क्या होता है? तत्व कैसे शुद्ध होते हैं? क्योंकि समान प्रकार के परमाणु होते हैं। और यौगिक कैसे शुद्ध होते हैं? क्योंकि समान प्रकार के अणु होते हैं। याद रखिएगा। इस प्रकार से पदार्थ का जो बंटवारा दो प्रकार से करते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पे, एक रासायनिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था पे आधार पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। 2 और हो जाते हैं, प्लाज्मा और बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद गैस क्या होता है? जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो और इसके कण क्या हो? काफ़ी दूर दूर हो, उसे हम गैस कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित और गैस आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और इसके जो अणु होते हैं गैस से नज़दीक और ठोस से दूर दूर होते हैं। और क्या होता है? ठोस के जो अणु होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं और इनके आकार और आयतन क्या होते हैं? काफ़ी
मतलब निश्चित होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और बाकी प्लाज्मा, प्लाज्मा पदार्थ की आयनित अवस्था होती है। किस अवस्था होती है, आयनित अवस्था। क्वेश्चन कर देगा पदार्थ की किस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। या पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत धारा के प्रवाह में होती है, प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन, बोस BEC मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5वां और सबसे ठंडी अवस्था होती है। दुनिया के लोएस्ट टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया जाता है। किस टेम्परेचर पे, गैसों के अणुओं को -216.15 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम ठंडा करते हैं। इसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक संगठन के आधार पे 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में जैसे हमने बताया एग्जाम्पल 1 kg गेहूँ लिया, गेहूँ में केवल गेहूँ के ही पार्टिकल, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन उसमें गेहूँ में अगर चावल मिला दिए तो अशुद्ध हो गया। तो ना तो चावल ही शुद्ध है ना तो गेहूँ ही शुद्ध है। और यौगिक देखिए, 2 यहाँ गेहूँ, 2 यहाँ पर यौगिक हो गया, एक तत्व हो गया। यौगिक क्या होता है, समान प्रकार के अणु से मिलकर बनता है। तत्व क्या होता है, समान प्रकार के परमाणु से मिलता है। इस प्रकार से द्रव्य के इतने भाग होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।